हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अप्सता चौधरी और आज से हम साथ मिलकर सीखेंगे होम्योपैथी को एक आसान और समझदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सबको हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप सब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी आते हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का सेकेंड लेक्चर में। देन नेक्स्ट आता है रोमन मेडिकल सिस्टम। रोमन मेडिकल सिस्टम में एक फेमस साइंटिस्ट है ऑलस कर्नेलियस सेल्सस। उनका एक बुक है डे मेडिसिना बोल के, उसमें उन्होंने डाइट, फार्मेसी, सर्जरी और इन सब से रिलेटेड फील्ड के ऊपर चर्चा किया था और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन एंड ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के एडवर्स इफेक्ट्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में बात किया था। और उन्होंने इन्फ्लामेशन का कार्डिनल साइन जैसे कि काला, डॉलर, ट्यूमर, र्यूबर, ये सब के बारे में एक्सप्लेन किया था। कलर मतलब वार्मथ, डॉलर मतलब पेन, ट्यूमर मतलब स्वेलिंग, र्यूबर मतलब रेडनेस और हाइपरेमिया। इसमें बाद में ऐड किया गया फंक्शुअलेसा, जो कि लॉस ऑफ फंक्शन होता है। और इन्होंने सर्जिकल प्रोसीजर लाइक रिमूवल ऑफ कैटरैक्ट, ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट, ये सब इन्होंने डिस्कवर किया था। और सेल्सस क्योर को सीटो टूटो एट जुकंडे बोल के बोल रहे थे। उनका लॉ वो था कि सीटो टूटो एट जुकंडे। इसका मतलब है क्योर मस्ट टेक प्लेस स्पीडीली, सेफ एंड इन एन एग्रीएबल मैनर, जो कि हमारे हनीमन ने भी बोला है इन सेकेंड एफोरिज्म। और सीटो टिटो एक जुकुंडे, ये पूरा फ्रेज हनीमन ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बुक में मेंशन किया है। कौन से पार्ट में ये मेंशन किया है आप सबको ये बताना है। अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है गैलेनिया नेरा 130 to 200 एडी में। उन्होंने लॉ ऑफ डिसिमिलिया को प्रूव किया था। उन्हें फादर ऑफ एंटीपैथी भी बोला जाता है। वो कंट्रेरिया कंट्रेरियस क्यूरेंटर ये लॉ के ऊपर बिलीव करते थे, जिसका मतलब है ऑपोजिट क्योर्स ऑपोजिट, जो कि है लॉ ऑफ एंटीपैथी। तो इसका मतलब यह है कि अगर पेशेंट को डायरिया हुआ है तो उसे ऐसा मेडिसिन देने वाले हैं हम लोग जो कि कॉन्स्टिपेशन करवाएगा। तो ये हो एंटीपैथी में ऐसा ही कुछ होता है ट्रीटमेंट। और गैलेन ने ये भी डिस्कवर किया था, एक्सप्लेन किया था कि प्री डिस्पोजिंग कॉज, एक्साइटिंग कॉज, मेंटेनिंग कॉज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब भी डिजीज़ के एक एक फॉर्म ऑफ कॉज में उन्हें गिना जाता है। और ये है मिस्टर गैलेन। और नेक्स्ट आता है अरेबियन मेडिकल सिस्टम। तभी के टाइम पे गैलेन के जस्ट बाद में जब अरेबियन मेडिकल सिस्टम डेवलप हुआ, तभी जिन्होंने भी गैलेन के सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन करने की ऐसे कोशिश की, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था बहुत। तभी के टाइम पे अरेबियन मेडिकल सिस्टम में ये ड्रग्स, अल्कोहल, सिरप, शुगर, ये सब वर्ड को पहले फर्स्ट टाइम के लिए यूज़ किया गया। देन आता है चर्च अथॉरिटी। चर्च अथॉरिटी ऑलमोस्ट मेडिकल प्रोग्रेस को पूरा घटा दिए। वहाँ पे मतलब बहुत सारे चीज़ों पे बैन लगाया गया काइंड ऑफ। माइकल सर्वेटेस बोल के एक साइंटिस्ट थे, स्पेनिश साइंटिस्ट, जिनको जिंदा जला दिया गया क्योंकि उन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था एक डेड बॉडी को डाइसेक्ट करके। और उनका वो रिलीजियस, तभी के टाइम पे लोगों का रिलीजियस बिलीफ के वो अपोजिट जाता था बोल के उन्हें जिंदा जला दिया गया। और फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी आप सबको पता होगा, वेसालियम, उनको भी सीवियरली पनिश किया गया क्योंकि वो ह्यूमन डेड बॉडी को डाइसेक्ट करके डेड बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी के बारे में जो मिथ था तभी के टाइम पे वो सबको रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे बोल के उन्हें भी बहुत कड़ी पनिशमेंट दिया गया। नेक्स्ट आता है रेनेसेंस पीरियड, जो कि 16th एंड 17th सेंचुरी मेडिसिन है। तभी के टाइम पे साइंटिफिक इंक्वायरी थोड़ा थोड़ा शुरुआत हुआ। तो तभी के टाइम पे जब कोलंबस अमेरिका को डिस्कवर किए, तो वो टाइम पीरियड के अराउंड लॉर्ड फ्रांसिस बेकन, जो कि इंग्लैंड के हैं, जो उन्हें फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक मेथोडोलॉजी इन मॉडल फिलोसफी बोला जाता है। और नेक्स्ट है रॉबर्ट बॉयल नाम के एक केमिस्ट, जिन्होंने बॉडी एंड माइंड बोथ एक पर्सन को सिक करवाने में बोथ बॉडी एंड माइंड का इक्वली कंट्रीब्यूशन है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। दो टाइप ऑफ मेडिकल स्कूल तभी प्रिविलेज करता था। फर्स्ट है इयाट्रो और फिजिकल स्कूल, जो कि तभी बोलते वो स्कूल में बोला जाता था कि बॉडी हमारा एक मशीन की तरह फंक्शन करता है हेल्थ या डिजीज़ में। और एक था केमिकल स्कूल जिसमें बोला जाता था कि बॉडी के अंदर सीवियर एक सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। तो बॉडी एक टेस्ट ट्यूब की तरह है जो कि
जिधर केमिकल रिएक्शन मतलब कंटिन्यूसली चलता रहता है तभी के टाइम पे। वो उनका फिलॉसफी वैसा था। नेक्स्ट 18th सेंचुरी मेडिसिन में बहुत क्रूअल ट्रीटमेंट्स किया जाता था ओल्ड स्कूल मेडिसिन में, लाइक ब्लड लेटिंग, वेनेसेक्शन, गम अरेबिक सोल्यूशन, मस्टर्ड प्लास्टर, शॉटगन प्रेस्क्रिप्शन, केयरलेस एंड वन साइडेड सिंगल सिम्टम प्रेस्क्रिप्शन, सेटॉन इशूज़, जिसमें बॉडी में कुछ अगर इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है तो वो अल्सर में से पस को बाहर निकालने के लिए पूरा जो गंदा खून है बोल के उसे पूरा सक करके बाहर निकाल देते थे, एक कट लगा के पूरा खून बाहर निकाल देते थे, लीच एप्लीकेशन करके बहुत क्रूएल मेथड यूज़ करते थे। जबकि वो तभी के टाइम पे वो पेशेंट जो पहले से ही दर्द में था उसका पूरा खून निकाल देने के बाद वो तभी वो हालत में नहीं रहेगा कि हाँ वो और कुछ बता पाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है या फिर यहाँ मुझे पेन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तभी वो कुछ हालत में नहीं रहेगा कि वो कुछ बता भी पाएगा, कुछ कंप्लेन भी नहीं कर पाएगा। तो उन्हें लगता था कि अरे हाँ हमने इसे ठीक कर दिया, वो अभी कुछ कंप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन तभी के टाइम पे वो उसे बहुत बड़ा दर्द होता था। ये देख सकते हैं एक वेनेसेक्शन का एक पिक्चर है। तभी के टाइम पे 3 टाइप ऑफ फिजिशियंस थे। फर्स्ट थे डॉगमाटिस्ट, जो कि ब्लाइंड बिलीफ के ऊपर डिपेंड करते थे, जिन्हें रैशनलिस्ट भी बोला जाता था। वो बोल रहे थे कि जब तक हम तब तक एक डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते जो कि जब तक हम लोग उसका कॉज फाइंड आउट नहीं कर पाते। लेकिन वो ऐसे बोल तो रहे थे कि हाँ कॉज नहीं फाइंड आउट कर सकते तो डिज़ीज़ का क्योर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्हें कॉज नहीं मिला डिज़ीज़ का, तो वो क्या बोलते थे, पैथोलॉजिकल चेंज जो बॉडी में हुआ, अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, किधर पस ऐसे जमा होके रहा किधर, तो वो सबको वो कॉज ऑफ डिजीज़ बताते थे, लेकिन वो असली में कॉज ऑफ डिजीज़ नहीं होता है। नेक्स्ट आता है एम्पेरिस्ट ग्रुप, जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बिलीव करते थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंटेशन भी ब्लाइंड रहता था। उनमें जस्ट वो मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव ऐसे कैलकुलेशन जैसा यूज़ करते थे। उनमें कुछ ऐसे क्वालिटी में कुछ ऐसा उसका एक्सपेरिमेंटेशन वैसा नहीं करते थे। नेक्स्ट आता है मेथडिस्ट, जिन्हें रूटीनिस्ट भी बोला जाता है। वो काइंड ऑफ लाइक सिमिलर मेथड में ही यूज़ करते थे, लेकिन वो साइंस लाइक जूलॉजी, बॉटनी, एनिमल और प्लांट के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया करते थे। नेक्स्ट आता है एरा ऑफ सेल्यूलर पैथोलॉजी एंड एरा ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, दैट इज़ 19th and 20th सेंचुरी मेडिसिन, जब एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। फिर रॉबर्ट कॉच, जो कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है, वो एंथ्रेक्स बैसिलस के ऊपर कल्चर किए थे। फिर हांसेन ने लेप्राबासिलस के ऊपर कल्चर किए, नेजर ने गोनोकोकस के ऊपर, ऑक्सटन ने स्टाफाइलोकोकस के ऊपर, लॉफलर ने डिप्थेरिया के ऊपर, और पैश्चर ने पूरा थ्योरी ऑफ इन्फेक्शन एंड कंटेजियन दिया था। ये सब कुछ हमारे 19th and 20th सेंचुरी में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया। बैक्टीरिया और वायरस को तभी के टाइम पे ओनली कॉज ऑफ डिजीज़ बोला जाता था। फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली पेनिसिलिन को डिस्कवर किया एंटीबायोटिक के वे में। नेक्स्ट आता है अभी के टाइम ऑफ एरा, जो कि है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ और मेडिसिनल थ्योरी ऑफ द फ्यूचर। इसमें इंक्रीज नॉलेज ऑन फिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी, न्यूरोसाइकेट्री एंड न्यूरोफिजियोलॉजी, जो कि इन सब के बारे में हमें नॉलेज पता चला, जिसमें हमें पता चला कि ह्यूमन माइंड एंड बॉडी बहुत इंटर रिलेटेड है। अगर कोई डिजीज़ हो रहा है बॉडी में तो उसमें जितना कि बॉडी का एक पार्ट है कि बॉडी का एक रोल है एक डिजीज़ क्रिएट करने में, उतना ही माइंड का भी रोल है डिजीज़ क्रिएशन में। तो एक एडवर्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल एंड ऑल्सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स, सब कुछ का इन्फ्लुएंस है एक बॉडी के ऊपर, तभी जाके डिजीज़ एक प्रोड्यूस होगा। तो दैट्स इट फॉर हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एडिशंस ऑफ ऑर्गेनन, और ऑर्गेनन एफोरिज्म क्या होता है क्या नहीं, उसके ऊपर हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। थैंक यू। For more such type of content, kindly like, share, comment and subscribe to this channel. Thank you for watching.